हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है राजू की। राजू जो कि राजस्थान का रहने वाला है और उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके पापा किसान हैं जो कि सारा दिन खेती बाड़ी करते हैं और उसमें से जो कुछ बचता है वो राजू और उसके बहन भाइयों की पढ़ाई में खर्च होता है। राजू के परिवार की बात करें तो उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक दादी जो कि दादा नहीं है और भाई बहन गिनती के 5 लोग रहते हैं। लेकिन 2020 में उनके परिवार के साथ राजू के साथ कुछ इतना भयंकर होता है जिसकी वजह से उनका पूरे का पूरा परिवार बिखरने से बच गया। यहाँ हम राजू की बात करें तो राजू बहुत ही सरल इंसान था। उसकी फेंकने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो बिल्कुल ही सिंपल रहता था और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल नॉर्मल रहता था। उसके कोई ज्यादा खर्चे भी नहीं थे। वो हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ध्यान देता था। तो हुआ क्या, 2020 में राजू अपने पापा को खाना देने जाता था। उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था और पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी। इस वजह से जो राजू के पिता हैं वो दिन और रात दोनों टाइम खेती बाड़ी करते थे और रात को वहीं खेत में ही रुक जाया करते थे, जिसकी वजह से राजू को 9, 10, 11 बज जाते थे अपने पिता को रात का खाना पहुंचाने में। जो राजू का खेत है उससे 200-300 मीटर पहले ही एक पीपल का पेड़ आता है जो कि दिखने में बहुत ही मनुष्य लगता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे लोग आए दिन अपना टोटका उतारते रहते हैं। वहाँ पर कहीं कहीं हांडी पड़ी रहती है, कहीं लाल कपड़े पड़े रहते हैं और वहाँ बड़ी ही नेगेटिव फीलिंग आती है। एक दिन उसे खाना देने जाने में काफी देर हो जाती है, तकरीबन रात के 10:30 बज जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा हो गया था लेकिन वो हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है। उसके मन में बस यही था कि वो घर का बड़ा बेटा है और उसे अपने पापा को खाना देने जाना है। वो आगे बढ़ता है लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीपल का पेड़ उसी की तरफ बढ़ रहा हो। और राजस्थान के वो रास्ते जो कि कच्चे रास्ते थे वो कभी नीचे देखता और कभी पीपल के पेड़ की तरफ देखता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीपल के आसपास नेगेटिव एनर्जी घूम रही हो। उसे वहां पर काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अजीब अजीब से थॉट आने लगे, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं, इन सब से उनकी जो डिमांड है वो कैसे पूरी होती है। यही सब करते रहे तो आगे जाकर उनके भाई बहनों की सारी डिमांडें कैसे पूरी होगी। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है। तो जब राजू पीपल के पेड़ को क्रॉस करता है तब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और कहता है शायद पीपल के पेड़ में कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से उसकी जो थॉट थी वो भी नेगेटिव हो गई है। उसके बाद वो खेत में पहुंचता है और अपने पापा को खाना देता है और वापस आता है। वापस वही रास्ता लगता है पीपल के पेड़ वाला, फिर भी वो डरते डरते वापस जाता है। यहाँ हम बता दें कि पीपल के पेड़ के नीचे आए दिन टोटका होता रहता है और जब भी वहां से कोई गुजरता है तो किसी न किसी का पैर किसी न किसी हांडी पर या किसी कपड़े पर किसी नींबू मिर्च पर जरूर टकराता है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ पोजेशन हो जाता है। और ये सारी बातें राजू को पता थी, जिसकी वजह से वो बड़े ही ध्यान से पीपल का पेड़ जो है उसको क्रॉस करता है। और जैसे ही वो पीपल के पेड़ के दायरे में आता है उसे फिर से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे पापा क्या कर रहे हैं, तू ऐसा मतलब कैसे चलेगा, ऐसा सब कुछ कैसे होगा, ये सब हो जाता है। तो राजू जब आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि इस पीपल के पेड़ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगेटिव जरूर है जिसकी वजह से उसे ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं। तो ये सब सोचते ही राजू बड़ी ही स्पीड पे दौड़कर अपने घर पहुंचता है और दरवाजा बंद करता है और फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन जब सुबह राजू उठता है तो उसका जो मूड होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर इनके परिवार में एक बहुत अच्छी चीज भी हुई थी जिसे हम चमत्कार भी बोल सकते हैं। राजू के जो पिता हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनकी 20-22 साल पहले मौत हो गई थी। मौत की वजह ये थी कि जो राजू के जो चाचा हैं वो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे। जब वो किसी का घर बनवा रहे थे तब उनके सिर पर फट्टा गिरने की वजह से उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। मौत होने के बाद वो पितर बन गए थे और परिवार में किसी न किसी के ऊपर आ जाते थे। और जिस रात राजू पीपल के पेड़ के पास गया था उसके अगले ही दिन सुबह वो जो राजू के चाचा हैं राजू के ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कल रात को तो मैंने इसे बचा लिया, लेकिन अगर तुमने दोबारा उस पेड़ के पास उस रास्ते से घने अंधेरे में इस लड़के को दोबारा भेजा तो दोबारा मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। तो ये सारी चीजें सब लोग सुन रहे थे। तो कहते हैं ना ये सब चीजें थोड़े ही दिनों तक रहती हैं। कुछ दिनों बाद उसके मम्मी और उसके दादी जो हैं वो ये चीजें भूल जाते हैं जो उसके चाचा ने बताई थी और राजू को दोबारा उसके पापा को खाना देने के लिए उसी रास्ते से भेज देते हैं। और राजू जब खाना देने जा रहा था तब वो धीरे धीरे डरते डरते आगे बढ़ता है। जब पीपल का पेड़ पास में आ जाता है तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, कोई आत्मा, कोई साया, कोई ऐसा प्रेत, कोई ऐसी एंटिटी जो उसके आसपास घूम रही है। वो फिर भी आगे बढ़ता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो वैसे ही पीपल का पेड़ इतना डरावना था
और ऊपर से उसे आसपास कुछ एनर्जी महसूस भी हो रही थी। वो आगे बढ़ता है और खेत तक पहुंच जाता है। आज उनके परिवार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि खाने में कुछ तो मीठा था, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी खेत तक आ गई थी। लेकिन वो अपने पापा को डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाता और बिल्कुल पसीने पसीने हो जाता है और उसे उसी रास्ते से वापस जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और वो वैसे ही वापस चला जाता है। और जब वो वापस आ रहा था तो पीपल के पेड़ के पास आते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का मारा हो और उसका पैर कहीं से टकराया हो। ये सब देखते वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही स्पीड में भागना शुरू कर देता है, जैसे वो पहली रात भागा था। वो भागते भागते जल्दी से घर पहुंचता है और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेट जाता है और अपने ऊपर चादर लेकर सो जाता है। यहाँ पर हमें ये लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, राजू बच गया है। लेकिन यहीं से शुरू होता है उसी एंटिटी का असली खेल। जब राजू सुबह उठा तो उसमें बहुत ही बदलाव आए। वो एग्रेसिव हो गया। वो अपनी मम्मी के साथ बहस करने लगा, अपनी बहनों के साथ लड़ने लगा। वो छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगा। वो रिमोट दीवार पर फेंकने लगा, कुर्सियां तोड़ने लगा, वो चीजों को उठाकर फेंकने लगा। ये सब फैमिली वाले देख रहे थे। एक दिन बीता है, 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ऐसे ही 4-5 दिन भी गुजर जाते हैं। उसके बाद उसकी दादी राजू के पापा को ये सारी बातें बताती है कि ये कैसे कैसे एग्रेसिव हो रहा है, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। शायद इसका जो पैर है कहीं कहीं गलत जगह पर पड़ गया है, जिसकी वजह से कुछ तो ऊपरी हो गया है इसके साथ। लेकिन यहाँ हम बता दें कि जो राजू है उसके फैमिली वालों ने बहुत पहले ही घर को बंधवा रखा था किसी तांत्रिक से। लेकिन फिर भी जो वो एंटिटी थी राजू के अंदर एंटर कर गई और घर में भी आ गई। शायद वो जो घर बंधवाया था उसमें इतनी ताकत नहीं थी या वो काफी पुरानी हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर तक आ गई। लेकिन यहाँ पर सबने कहा कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हमने तो घर बंधवा रखा है, कोई ऐसी एंटिटी घर में एंटर कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ही इन लोगों की सबसे बड़ी ये भूल थी जो आगे इनका बहुत बड़ा नुकसान करने वाली थी। तो जो राजू था उसकी फैमिली को लगता था कि उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो नेचुरल चेंजेस हैं, तो इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये इतना भी खतरनाक नहीं है। लेकिन राजू तो खतरनाक अब होने वाला था। वो धीरे धीरे खतरनाक होने लगता है। वो बात बात पर झगड़ा करता है। जब भी उसे कोई टोकता है वो उसे कुछ ना कुछ गाली गलौज दे दिया करता था। खास करके उसकी बहन, जब भी वो उसे किसी चीज के लिए टोकती तो उसे पीट दिया करता था। वो खाना भी नहीं खाता था। लेकिन जब उसकी माँ उसे कहती कि तूने सारा दिन खाना नहीं खाया, तू खाना खा ले, तो वो बड़े ही अदा से लेट कर खाना खाता था। उसके बाद कुछ दिनों तक तो वो बड़े ही शांत स्वभाव में रहता था। वो बाहर जाता, कुछ सामान लेकर आता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। कुछ दिनों तक तो ये 4-5 दिन चलता रहा। वो अपने कमरे में बैठा रहता और दीवार की तरफ देखता रहता और अपना टाइम पास करता रहता। एक्चुअली जब वो बाहर जाता था तब वो जो सामान लाता था वो टोटके का सामान लाता था। कभी वो नारियल लाता था, कभी लौंग लाता था, कभी वो राई लाता था, कभी इलायची लाता था। वो सारा टोटके का सामान लेकर आता था। एक रात जब पूरा परिवार सो जाता है तो राजू उठकर घर के बीचों बीच जाता है और वहां पर गड्ढा खोदकर वहां एक नारियल नीचे गड्ढे में दबा देता है। उसके बाद अगली सुबह जब राजू बैठा होता है तब जो वो एंटिटी होती है वो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चली जाती है और उसी टाइम पर जो उसके चाचा जी जो पितर बने हुए हैं वो राजू के अंदर एंटर होते हैं। वो इसकी दादी को बोलते हैं कि इस घर पर उस एंटिटी ने टोटका कर रखा है, उसे जल्दी से बाहर निकाल कर फेंक दो। उसकी दादी बोलती है कि हम कैसे मान ले कि तुम राजू के चाचा हो। तो इतने में ही वो जो एंटिटी थी वो राजू के अंदर वापस आ जाती है, उसके चाचा को धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ तूने पहचान लिया। तो राजू की दादी कहती है कि शक तो मुझे पहले से ही था। और जो उधर राजू के चाचा जो पितर थे वो बताना चाह रहे थे कि अभी तक तो वही थे, लेकिन उस एंटिटी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। वो काफी घबराए भी हुए थे। राजू के चाचा जो कि इस दुनिया में नहीं थे, मरने के बाद भी वो काफी कोशिश कर रहे थे कि उस एंटिटी से पूरे परिवार को बचाया जा सके, लेकिन परिवार वाले कुछ भी समझ नहीं रहे थे। उसके बाद जो वो एंटिटी थी फोन करके राजू का चाचा बनकर बोलती है कि मैं राजू का चाचा बोल रहा हूँ। वो जो एंटिटी राजू के अंदर है जो कि राजू को परेशान कर रही है, वो पूरे परिवार को भी परेशान कर सकती है। उसको दूर करने के लिए नारियल, लौंग, इलायची ये सब बांधकर अपने घर की जमीन के अंदर दफना दो। ये लोग सब जानते थे कि ये जो सारा सामान है ये टोटके का सामान है, इसलिए उन्हें ही शक हो गया था कि ये राजू के चाचा नहीं बल्कि ये वही एंटिटी है जो राजू को परेशान कर रही है। इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज्यादा डरने लगे। जो राजू का रवैया था वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता चला गया। वो 16-17 साल का लड़का, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई 50-52 साल का इंसान है जो कि पूरे घर को तबाह करने पर उतारू है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा कोहराम मच जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसकी मम्मी दादी समझती हैं
और राजू के पापा को सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो ऐसे ऐसे हो रहा है, घर में बहुत ज्यादा कोहराम मच रहा है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जिसके बाद जो राजू के पापा थे वो 3 घर छोड़ के एक पंडित जी हैं, उन्हें घर बुलाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले यही बोलते हैं कि पहले तो जो तुमने घर बंधवा रखा है मौलाना से, उसे पहले खुलवाना पड़ेगा। इसकी वजह से जो देवी देवता हैं वो भी आप लोगों को इस घर में आकर नहीं बचा पा रहे हैं और वो बंधन खुलवा देते हैं। जिसकी वजह से अब बंधन खुलने के बाद जो राजू का घर था वो खुला खेत बन गया था। इसका मतलब कि कोई भी जानवर यानी कोई भी एंटिटी राजू के अंदर आ सकती थी। और पंडित जी ने ये भी कहा कि इस घर में सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा, जिसमें कई सारे ब्राह्मण को बुलाया जाएगा और पूरे गांव वालों को बुलाया जाएगा, जिसमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद और पूरे गांव की दुआ होगी जो आप लोगों के घर को मुक्त करेगी। फिर पंडित जी कहते हैं कि इन सब में टोटल 30 से 35 हजार का खर्चा होगा। लेकिन जो राजू के परिवार है वो आपस में डिस्कस करते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते और पंडित जी से कहते हैं कि हमें कुछ समय की मोहलत दीजिए, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम आपको वापस बुला लेंगे। इन सब लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने सुंदरकांड का पाठ नहीं करवाया और दूसरी गलती ये थी कि इन्होंने जो बंधन बंधा हुआ था वो भी खुलवा दिया था, जिसकी वजह से जो राजू का जो शरीर था वो एक खुला खेत था, जिस वजह से उसके अंदर सिर्फ एक एंटिटी नहीं थी बल्कि दूसरी बहुत सारी एंटिटी भी एंटर होने लगी थी, जिसकी वजह से राजू बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और अलग अलग आवाजें निकालता था और उनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा बदल गए थे। वो किसी भी टाइम बाहर निकल जाता, किसी को भी कुछ नहीं बताता, वो अजीब अजीब सी हरकतें करता, कभी कुछ उठा के खा लेता, कभी मीठा उठा के खा लेता, वो झगड़ा करने लगा। ये सारी चीजें देखकर तो उसकी दादी और मम्मी समझ चुके थे कि उसके अंदर अब एक एंटिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत सी एंटिटी है। ये जो बंधन उनका खुला, ये कवच खुला, उसके बाद तो उनके घर की हालत बद से बदतर हो गई। और एक रात जो राजू के अंदर जो एंटिटी है वो ये सोचती है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो करना चाहता था, पूरे कुलबे पे राज करना चाहता था, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वो क्या करता है, वो पूरे घर में कोहराम मचा देता है। वो ऐसे जमीन पर लेटने लगता है, ऐसे चीजें उठा उठा के फेंकने लगता है, वो बिल्कुल ही मतलब सबको गाली गलौज देने लगता है, बिल्कुल हड़कंप मचा देता है पूरे घर में। तो इन सबको देखते हुए जो राजू की दादी और मम्मी होती है, उसके जो राजू के पापा को खेत से बुला के वापस लाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज इसका कुछ करो, प्लीज राजू को इससे बचाओ, कहीं ऐसा ना हो वो राजू को अपने साथ ले जाए। तो ये सब देखते हुए जो राजू के पापा हैं वो उन्हीं मौलाना को बुलाकर लाते हैं जिन्होंने इनका घर पहले भी बांधा था। तो उन जो मौलाना को लाते हैं, तो जब जैसे ही वो आते हैं तो राजू अंदर ही कमरे में लेटा हुआ था और जैसे ही वो एंटर करते हैं अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, वो उठ जाता है और बाहर आ जाता है। तो कहता है अच्छा तू मुझे इसके शरीर से निकालेगा, चल निकाल के देख। वो ऐसे अपने पैर पर हाथ मारता है जैसे अखाड़े में मारते हैं और वो कहता है कि चल मुझे निकाल के दिखा, 20 साल से इस गांव में हूँ, जल कर मरा था। ये सब सुनते ही जो उधर के आसपास के लोग थे उनकी सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि ये है कौन जो इतना ज्यादा क्रूर है और इतना ज्यादा नेगेटिव है। इसके बाद राजू को पकड़ने के लिए जो राजू के घर के जो आसपास के लोग थे 30 लोगों को बुलाया गया। वो राजू को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राजू के अंदर जो एंटिटी थी वो उन लोगों को ऐसे उठाकर फेंक रही थी जैसे कोई बॉल हो। लेकिन तभी जो मौलाना थे उन्होंने किसी जल में मंत्र फूका और राजू के मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से तब जाकर वो शांत होकर बैठा था और उन्होंने कहा कि राजू को जल्दी से बांध दिया जाए। इसको बांधने के बाद वो कहते हैं कि कोई भी इसके छलावे में ना आ जाए, ये छलावा देने की बहुत कोशिश करेगा। जैसा कि मौलाना ने बताया था कि ये छलावा करेगा, वो छलावा करता है। कहता है मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, दादी आप तो मुझे जानते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, भाई बहन मुझे बचा लीजिए। ये सब लोग जानते थे कि ये सब छलावा है, सब आसपास लोग इसे देख रहे थे, सबको ये पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि ये सब होगा। जो मौलाना थे उन्होंने पूरी शक्ति पूरी ज्ञान अपना लगा दिया और एक मटका मंगाया और जिसमें जो वो एंटिटी थी उसको उसमें डालकर और उसे पैक कर दिया गया। उसको जो हांडी थी उसे बहुत सारे धागों से पैक कर दिया गया और उन्होंने जो राजू के पापा हैं उन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दी कि इस हांडी को इस घर से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर नीचे जमीन में गाड़ कर आना है और जब वापस आओगे तब पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। लेकिन इन लोगों से एक ऐसी भूल हुई जिसकी वजह से राजू की जान पर बनाई। जो राजू के पापा हैं वो एक लड़के को बोलते हैं जो कि 22-23 साल का था, उससे कहते हैं कि चल बेटा इसे दफना कर आते हैं, इसे दबा कर आते हैं। तो वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं। रास्ते में 20-30 किलोमीटर दूर आने के बाद एक ब्रेकर आता है। उस टाइम पर ब्रेकर आने से पहले ही
जो हांडी में जो एंटिटी थी उसने हांडी को ऐसा दबाया कि ब्रेकर आने पर जो बाइक थी वो एकदम से उछल गई, जिसकी वजह से वो जो दोनों थे, उसके पापा वो लड़का था, वो गिर गए और हांडी आगे की तरफ बाउंस होकर टूट गई। टूटने के बाद एंटिटी इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी कि वो सीधा ही राजू की तरफ बढ़ी। और यहीं पर जो उसके पापा थे वो काफी ज्यादा डर गए और फटाफट उन्होंने मौलाना को फोन किया और उन्हें बताया कि हांडी टूट गई है। तो मौलाना डरते हुए बोले कि ये तुम लोगों ने क्या किया, अब तुम्हारे बच्चे को कैसे बचाएंगे। ये सब सुनने के बाद जो राजू के पापा हैं वो बोलते कि आप जल्दी बताइए भाई अब क्या करें। जो मौलाना थे वो कहते हैं कि राजू को बांध दें उसके आने से पहले, क्योंकि राजू पहले तो जो था वो तो मुक्त हो गया था, इसलिए उसे खोल दिया गया था। अब वो कहते हैं कि घर पर फोन करके ये बोल दें कि उसे बांध दिया जाए ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है दोबारा एंटर हो तो वो कंट्रोल में रहे। इसकी वजह से घर में आसपास लोगों को बताकर फोन कर दिया गया, जिसकी वजह से आसपास के लोग थे वो राजू को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जो राजू के पापा हैं उसके घर पहुंचने से पहले ही राजू के अंदर वो एंटिटी एंटर कर चुकी थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो राजू को ही मारना पीटना शुरू कर देती है और वो राजू को ऐसे नीचे जमीन में गोल गोल घुमाती है। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया। उसके बाद रात के 1-2 बजे राजू चिल्लाता है और कहता है पापा वो फिर आ गया, वो मुझे मार देगा। इसके बाद राजू के पापा जो होते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं और ऐसे ही चिल्लम चिल्ली में पूरी रात गुजर जाती है, क्योंकि मौलाना ने रात को ही फोन करके ये बोल दिया था कि वो आज रात नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो किसी दूसरे काम से बाहर गए हैं। तो सुबह जब मौलाना आते हैं तो वो कहते हैं कि वाह तू इतना ज्यादा ताकतवर है कि किसी एंटिटी ने मटका फोड़ दिया। तो वो एंटिटी कहती है कि मौलाना तू आ गया, तू आज तो मुझे कैद कर देगा लेकिन अगली बार मैं फिर मिलूंगा, और अगली बार जब मिलूंगा तो सबसे पहले तुझसे मिलूंगा और इस लड़की को भी ले जाऊंगा और इसके पूरे परिवार को भी ले जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद मौलाना कहता है कि ठीक है अगली बार फिर मिलेंगे, और वो मटके में उसे फिर से कैद कर लेते हैं और राजू को एक ताबीज देते हैं जिसकी वजह से ये जो एंटिटी है उसे कभी छू भी नहीं पाएगी। और इस बार जो मटका था वो मौलाना अपने साथ ले जाते हैं और जिस जगह पर ये मटका दबाया गया है, दफनाया गया है, कहा जाता है कि ये एंटिटी इतनी एग्रेसिव है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो अपने आप ही बाउंस होती है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये सब पता है कि यहाँ पर ऐसी कोई एंटिटी दफनाई गई है, ऐसा कोई भूत पिशाच दफनाया गया है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। इसके बाद अगर कभी राजू पोजेस हुआ तो समझ लेना कि वो एंटिटी वापस दोबारा आ गई है। और ये तभी हो सकता है जब राजू का जो वो ताबीज है या तो कोई उसे उतरवा दे या वो खराब हो जाए या जो वो मौलाना जी है वो उनके साथ कुछ गलत हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।